हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स के डेटा को थोड़ा समझेंगे, देखेंगे। मेन डिस्कशन हम लोग इस बात पे करेंगे कि जो एथलीट है उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए, किस इवेंट में कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट अच्छा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, डेटा को मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, तो हम लोग देखते देखते साथ में समझेंगे। कोई नई चीज़ आएगी तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये एक बहुत ही काम की वेबसाइट मिली थी मेरे को, ट्रैक नाम है, trackstats.com। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके भी देख सकते हो। अब इसको एक बार फिर से रीलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हो। इस ग्राफ में सभी एथलीट्स का डेटा है, मतलब प्रिंट के हिसाब से, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, जंप, थ्रोज, बाकी जो मल्टी इवेंट्स रहते हैं जैसे डेकेथलॉन, हेप्टेथलॉन, सभी इवेंट्स के जो एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, सभी एथलीट्स का तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ एथलीट्स का, जो मेन एथलीट्स थे उन एथलीट्स का डेटा इस पे डाला हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वाई एक्सिस है इस पे एथलीट की हाइट है और नीचे एक्स एक्सिस पे एथलीट का वेट लिखा हुआ है। अब ये सारे इवेंट्स की तो हमें जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 100 मीटर को देखेंगे सबसे पहले, फिर आगे चल के दूसरे इवेंट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे 100 मीटर हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सिर्फ ये 100 मीटर का डेटा आ गया है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हो। तो जो भी ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट एक एथलीट को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये यूसेन बोल्ट का है, ऐसे ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये ब्रिजेश लॉरेंस का है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो एक एथलीट को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये रिचसन सीमन का है। अब इसमें दो तरह के पॉइंट्स है, एक तो पूरे डार्क पॉइंट है और एक थोड़े लाइट पॉइंट है। एक सर्कल ऐसे जिसके बाहर से बराबर लाइन बनी हुई है, लेकिन कुछ सर्कल ऐसे जिसके बाहर से डॉटेड लाइन्स है। तो जो डॉटेड लाइन्स है ना वो फीमेल्स के लिए है और जो प्रॉपर सर्कल बना हुआ है वो मेल्स का है। फीमेल्स की डेटा को ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब मेल्स हैं, तो मेल्स को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में देखना है। जो पॉइंट जितना ऊपर है उसका मतलब है उस एथलीट की हाइट उतनी ज़्यादा है, और जो पॉइंट जितना नीचे मतलब उस एथलीट की हाइट उतनी कम थी। और सेम ऐसे जो पॉइंट राइट साइड में ज़्यादा है उसका मतलब है उस एथलीट का वेट ज़्यादा था, और जो पॉइंट लेफ्ट साइड में जितना ज़्यादा है उसका मतलब है उस एथलीट का वेट उतना ही कम था। अब वैसे अभी तक तो मेरे को यही लग रहा था कि मतलब 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें यूसेन बोल्ट की हाइट सबसे ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक और पॉइंट है, और इस पॉइंट पे कौन है, एरॉन ब्राउन। तो एरॉन ब्राउन की हाइट थी 198 और यूसेन बोल्ट की थी 196। चलिए अब देखते हैं ये एरॉन ब्राउन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये है एरॉन ब्राउन, इनका वेट था 79 केजीज और हाइट थी 198। अब लेकिन इनको और यूसेन बोल्ट को दोनों को साइड साइड कंपेयर करेंगे तो मतलब एरॉन ब्राउन की हाइट तो यूसेन बोल्ट से ज़्यादा, लेकिन फिर भी बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला साइड वाले एंगल से हम लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। दोनों एकदम सेम पोजीशन पे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो यूसेन बोल्ट के मतलब शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप वेल डिफाइंड मसल्स दिख रही हैं, लेकिन वहीं पे एरॉन ब्राउन के आर्म्स थोड़े से वीक लग रहे हैं, हल्के से कम मसल्स लग रही हैं उसमें। दोनों में हम लोग ये तो देख सकते हैं कि फैट परसेंट तो बिल्कुल कम है, और मसल्स की क्वालिटी आप देखो कितनी डेंस मसल्स लग रही है यहाँ पे। मतलब एकदम ऐसे फुसफुसी टाइप मसल रहती ना, वैसा कुछ नहीं लग रहा है, एकदम पैक्ड मसल्स है। इतने ज्यादा वेट के साथ भी ये एथलीट्स इतने लीन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो मसल्स है वो काफी पैक्ड है, मतलब जो मसल्स है वो कम एरिया घेर रही है। हाइट को बस सेंटीमीटर से फिट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 198 कितना होगा, तो ये होगा 6 फीट 6 इंच के आसपास, 6.5 फीट। तो मतलब काफी ज्यादा हाइट है वैसे तो। ऐसे इंडिया के एक ब्लॉगर हैं यश आनंद, तो उनकी अगर हम मसल्स को देखेंगे तो मतलब इसमें देखो कितनी ज्यादा मसल्स, और इनका मतलब अभी का तो याद नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले मतलब 1-2 साल पहले हो गए होंगे शायद, तब इनने एक पोस्ट करी थी, उसमें बताया था कि इनका जो वेट है वो 70 केजी के आसपास था और इनकी हाइट भी 6 फीट के आसपास है। अब इनका वेट देखो कितना कम है, 70 केजी है, फिर भी इतनी ज्यादा मसल्स दिख रही हैं। और वहीं पे इनकी फिजिक को देखो, मतलब हाइट का डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर मसल की टाइटनेस को देखेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा अलग ही दिख रही है। यहाँ पे देखो कितनी एकदम पैक्ड मसल लग रही है। अब आगे चल के हम लोग बाकी एथलीट्स को भी देखेंगे तो आप देखोगे कि मतलब अगर हमें मतलब एथलेटिक्स में अच्छा करना ना, तो मतलब अच्छी खासी मसल्स तो चाहिए रहेंगी, लेकिन वो मसल्स इस तरीके से नहीं चाहिए कि वो मतलब शरीर पे इतना दिखना नहीं चाहिए। मतलब बॉडी बिल्डर टाइप मसल्स नहीं चाहिए। बॉडी बिल्डर और एथलीट की मसल बहुत अलग रहती है। और एक और डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे जो एथलीट्स रहते हैं उनका जो वर्कआउट है वो काफ़ी अलग रहता है, प्लायोमेट्रिक्स रहते हैं, उनके जॉइंट्स पे ज़्यादा लोड आता है, तो इस वजह से हो सकता है कि जो एथलीट्स रहते हैं उनकी जो बोन्स रहती है उनकी बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी उनका वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। अब हम बाकी के कुछ और एथलीट्स को देखते हैं। अब बहुत सारे एथलीट्स को ये मिसकंसेप्शन भी रहते हैं कि अगर हमारी हाइट कम है तो फिर हम तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन वहीं पे इसी में अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था जितना नीचे पॉइंट रहेगा इसका मतलब है उस एथलीट की हाइट कम है। तो यहाँ पे ये सबसे नीचे तो यही पॉइंट दिख रहा है, और इसकी हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर। अभी हाइट कन्वर्टर में फिर से देख लेते हैं। 152 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 4 फीट 11 इंच, मतलब 5 फीट से भी कम है ये एथलीट की हाइट। कौन है ये एथलीट, देखते हैं इसको एक बार सर्च करके। ओगो एगिनी एग्वेरो, हाँ तो ये रहा वो एथलीट। वर्ल्ड एथलेटिक्स की प्रोफाइल देखते हैं इनकी एक बार।
स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, पर्सनल बेस्ट को देखेंगे और सिलेक्ट करेंगे 100 मीटर। तो इनके 100 मीटर का बेस्ट कितना है, 10.06। अब देखो एक एथलीट जिसकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, मतलब 5 फीट से भी कम है, और वो 10.06 में 100 मीटर दौड़ रहा है, तो मतलब अलग ही बात है ना। ये तो हमें लगता है कि हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनकी तो हाइट फिर भी कम है, फिर भी ये इतना अच्छा टाइम दौड़ रहे हैं। तो ये बस एक एक्सक्यूज़ रहता है जो बहुत सारे एथलीट्स अपने आप को देते हैं। अब अकेले ये एथलीट नहीं है जिनकी हाइट कम है, यहाँ पे देख लो रॉडमैन टेटुल, इनका भी मतलब हाइट कितनी है, 153 सेंटीमीटर। कैपेरी किटसन हाइट कितनी है, 153। रिचसन सिमेन हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक दो एथलीट नहीं है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे 4 एथलीट है, और ये चारों एथलीट का 100 मीटर का टाइम 10-10 से तो कम ही होगा, क्योंकि इतना क्वालिफाइंग होगा उस टाइम पे शायद से। अब अगर हम ऐसा एथलीट देखेंगे जिसका वेट सबसे कम है, तो वो कौन है, रॉन्डेल सोरिलो। इनको देखते हैं अब एक बार। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी हाइट कम है इसलिए वेट कम हो सकता है, हाइट भी अच्छी खासी है, 178 सेंटीमीटर है। कोई अच्छी फोटो दिख ही नहीं रही इनकी। जैसे ये फोटो थोड़ी ठीक लग रही है, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा लीन लग रही है एथलीट। और जैसे ये एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे जो 100 मीटर, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ऐसे जो स्पीड पावर वाले इवेंट्स रहते हैं, इनमें एथलीट के पास जितनी मसल्स रहेंगी उतना अच्छा रहता है, क्योंकि मतलब मसल से एंड में हमें फोर्स प्रोड्यूस करने में मदद करेंगी। तो जितनी अच्छी क्वालिटी की मसल्स है उतना ज़्यादा एथलीट फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे इन एथलीट्स को देखेंगे तो इनके पास मसल्स नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा तेज दौड़ जाते हैं। और उस चीज़ का रीज़न एक मुझे यही लगता है कि इन एथलीट्स के जो टेंडन, लिगामेंट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसकी वजह से ये इतना जल्दी फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जो टेंडन की स्ट्रेंथ है काफ़ी हद तक जेनेटिक भी रहती है। तो ये एक रीज़न रहता है कि क्यों बहुत सारे एथलीट्स कम मसल के बावजूद भी तेज दौड़ जाते हैं। अब 100 मीटर के बाद कोई और इवेंट देखते हैं, हम देखते हैं भी 400 मीटर को। यहाँ पे भी अगर हम लोग हाइट का देखेंगे तो एक एथलीट है जिसकी हाइट बहुत कम है, ओरुक्पे एरियन 150 सेंटीमीटर है। और 400 का टाइम देखते हैं इनका कितना है। ओरुक्पे एरायोकन, स्टैटिस्टिक्स पर्सनल बेस्ट। तो अब इनका पर्सनल बेस्ट आप देखो 44.95 सेकंड्स। ठीक है, तो मतलब जो हाइट है, हाइट के बारे में हम फिर से बात नहीं करेंगे, आपको बस एक बार बता देता हूँ कि हाइट कम है तब भी आप अच्छा कर सकते हो। अब और चीज़ देखते हैं, जैसे कि इस एथलीट को देखो आप, सबसे ज़्यादा हाइट है, सबसे ज़्यादा वेट है, अल्बर्ट ब्रेवो। इसकी तो वो एरन ब्राउन से भी ज़्यादा हाइट है। देखो यहाँ पे बाकी एथलीट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो अलग ही दिख रहा है कि हाइट कितनी ज़्यादा है इस एथलीट की। इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज भी कितना ज़्यादा कम है। यहाँ पे मतलब मसल्स में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्किन है ना ऊपर की, वो स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली है। और ऐसा तब होता है जब फैट परसेंट बहुत कम रहेगा। जैसे ये फोटो भी देखेंगे तो ऐसे देख के लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा वेट होगा इस एथलीट का। हाँ, तो जैसे मतलब इनका वेट कितना था एक बार फिर से देखते हैं, कितना 88 kg। अब खुद सोचो, मतलब जब हम लोग ऐसे सोचेंगे कि एक बंदा है उसका वेट 88 kg है, तो मतलब जब हम इमेजिन करेंगे ना, तो इमेजिन करते ही अपने को ऐसे लगता है कि मतलब अपर बॉडी में वेट ज्यादा होगा। जैसे इनकी बॉडी में भी वेट ज्यादा है, लेकिन जो वेट है वो लोअर बॉडी में देखो आप कितना ज्यादा है। अपर बॉडी को देखो आप, हाथ कितने पतले लग रहे हैं, लेकिन वहीं पे हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, इनको देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा मसल्स लग रही है। और वहीं पे इसी ग्राफ को अगर हम लोग देखें ना ध्यान से, तो जैसे ये 70 किलो की लाइन है, तो 70 किलो के आगे देखो आप कितने सारे एथलीट्स हैं। लेकिन वहीं पे मतलब 400 मीटर में अभी तक मैंने जितने भी एथलीट देखे, अगर उनका वेट 70 के ऊपर, 75 के ऊपर जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा टाइट होने लग जाते हैं। उनकी बॉडी को देख के ऐसे लगता है कि काफी ज्यादा टाइट चल रही है, उनकी बॉडी एकदम फ्री नहीं चल पाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर एथलीट्स जो 70 किलो के ऊपर जाने लगते हैं ना, उनकी अपर बॉडी में वो मसल्स ज्यादा दिखने लगती हैं। वहीं पे अगर इसमें सबसे कम वेट वाले एथलीट को देखें तो ये देखो ब्रैंडन वैलेंटाइन, लुगेलिन सेंटोस, दोनों का वेट 55 किलो है। मतलब बहुत ही कम वेट है इन एथलीट का, मतलब 400 मीटर के हिसाब से। देखते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। लुगेलिन सेंटोस, इनकी बॉडी एकदम ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर है ये, तो शायद ये 800 और 400 दोनों इवेंट करते हैं। जैसे हर एथलीट का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहते हैं, तो जैसे इनका एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा अच्छी होगी। फ्रीक्वेंसी अच्छी तो फिर उनकी स्पीड भी अच्छी निकल जाएगी। और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, वेट कम है, तो फिर ये एक पेस को ज़्यादा देर तक मेंटेन भी कर पाएंगे। और ये इनके कुछ 2 प्लस पॉइंट्स है जिनकी वजह से अच्छा कर पाए होंगे। बाकी इस कंपटीशन में वेट भी नहीं कर भी दौड़े थे, उनका अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ पे हैं। इनकी हाइट थी 183 सेंटीमीटर और वेट था 70 kg। वेट भी नहीं कर को देखेंगे और लुकेलिन सेंटोस को देखेंगे तो दोनों का हाइट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, वेट में भी काफ़ी अंतर है। तो जो ये वेबसाइट है trackstats.com, इसमें एक आर्टिकल था 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर भी, तो उसमें बताया था कि जो वेट भी नहीं करके ना, जब वो 100 मीटर दौड़ते हैं तो उनकी स्ट्राइड लेंथ 270 सेंटीमीटर तक चली जाती है। और ये मतलब यूसेन बोल्ट के काफी ज्यादा पास है। मतलब बहुत ही कम एथलीट्स है जो इतनी ज्यादा लंबी स्ट्राइड लेंथ यूज कर पाते हैं। तो जैसे वो एथलीट है, उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने उस चीज पे ज्यादा फोकस किया होगा ट्रेनिंग पे, और उसी हिसाब से अपनी रेस की स्ट्रेटेजी को प्लान किया होगा। और वहीं पे ये एथलीट है जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो इनको पेस मेंटेन करने का एक्सपीरियंस होगा अच्छे से। और साथ में हाइट कम है, वेट कम है, तो ऐसे एथलीट्स का मतलब ज्यादातर नोटिस ये किया है कि उनकी फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी होती है।
वैसे ही 400 के बाद हम लोग एक बार 800 मीटर देखते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा। अब ये 800 मीटर का तो मेरे को अभी तक यही लगता था कि मतलब ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए एथलीट्स का, लेकिन यहाँ पे आप देखो कितने सारे एथलीट 70 kg के ऊपर के हैं। और ये भी बात है कि उनकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर के ऊपर है। एंथनी रोमेनिव, इनका वेट है 80 kg, सबसे ज़्यादा वेट इन्हीं का था वैसे। बाकी अगर कम वेट की बात करें तो यहाँ पे भी 56 kg है, तो मतलब काफ़ी हद तक 400 मीटर जैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर होता होगा। एक बार लॉन्ग जंप को देखते हैं। लॉन्ग जंप में आप देखो जैसे ऑलमोस्ट सभी एथलीट्स का वेट 70 kg के ऊपर ही है। जैसे ये एक का तो 90 kg के ऊपर है, कौन है ये, ग्रेग रदरफोर्ड। इनकी भी अगर आप बॉडी को देखोगे तो ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा मसल्स है इनके पास में। इनकी बॉडी उतनी ज्यादा लीन नहीं लगती मुझे, हल्का फुल्का फैट परसेंट है इनकी बॉडी में। और हाइट भी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट है, 188 सेंटीमीटर है, 6 फीट 3 इंच 4 इंच के आसपास होगी। बट स्टिल इतनी हाइट पे 90 kg के ऊपर बहुत ज्यादा वेट रहता है। BMI अगर कैलकुलेट करके देखें तो कितना आएगा ये देखते हैं, 188 और वेट था 92 kg, 26 का BMI है, मतलब काफी ज्यादा। यहाँ पे देखो आप ये ओवरवेट दिखाने लग गया, बट स्टिल हाँ 24 के ऊपर तो BMI होना ही चाहिए एथलीट्स का, मतलब अगर आप स्प्रिंट या जंप इवेंट करते हो। बाकी अगर सबसे कम वेट देखेंगे तो ये है 60 kg, मिंग टाई चैन। देख के लग रहा है काफी ज्यादा कम वेट है, तो मतलब इनकी भी वही स्ट्रेंथ होगी कि इनके जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से कम वेट पे भी ज्यादा फोर्स लगा पाते हैं। बाकी एक और मतलब मुझे एक्सेल शीट मिली थी, तो वो एक्सेल शीट में से मैंने डेटा निकाला था, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर टॉप पे जाएंगे। तो इसमें मतलब जितने भी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था ना, सबका है। जैसे उसमें तो सभी एथलीट्स का नहीं था, लेकिन इसमें जितने भी एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था सबका डेटा है। तो जैसे यहाँ पे सभी एथलीट्स का नाम है, वो कौन सी कंट्री से खेले थे, डेट ऑफ बर्थ, और जिस टाइम पे वो गेम्स स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे उनकी एज कितनी थी, एज भी लिखी हुई है, फिर हाइट कितनी थी, वेट कितनी थी और BMI कितना है। तो इससे हम लोग एक एवरेज निकाल के देखेंगे कि हाँ अगर हमें ओलंपिक में जाना है तो उसके लिए हमारा हाइट, वेट, एज ऑन एवरेज कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले एज को हम लोग देखते हैं। तो एज अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे तो देखो ये जीसस ग्रेसिया सबसे ओल्डेस्ट एथलीट थे, इनकी एज थी 46 ईयर्स, मतलब 46 के होके ये ओलंपिक में खेलने गए थे। और ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये टोटल 14 एथलीट ऐसे हैं जिनकी एज 40 के ऊपर थी। तो एज बस ऐसे ही एक बहाना है कि हाँ मतलब एज ज़्यादा होगी तो हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। अगर स्मॉलेस्ट देखेंगे तो इसमें भी 21 एथलीट ऐसे थे जिनकी एज 19 साल से कम है। तो मतलब एज कम हो ज़्यादा हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इवेंट्स में पड़ेगा लेकिन ज़्यादातर नहीं पड़ेगा। जैसे ये किम कॉलिंस देख लो, 40 की एज है, किम कॉलिंस 100 मीटर करते हैं, तो 40 की एज में ओलंपिक्स में 100 मीटर में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो बस बहाना ही है कि हाँ एज ज़्यादा हुई तो नहीं कर सकते। एवरेज एज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगी 26.9 ईयर्स, मतलब ऑन एवरेज जितने भी एथलीट्स ओलंपिक में खेलने गए थे उनकी एवरेज एज थी 26.9। सिर्फ एथलेटिक्स का, सभी स्पोर्ट्स का नहीं, सिर्फ एथलेटिक्स का डेटा ये। मतलब 27 साल से ऊपर के भी बहुत सारे एथलीट्स थे, 27 साल के नीचे की भी थे, लेकिन 27 एक बीच वाला पॉइंट है कि हाँ मतलब इसके आसपास के एथलीट थे ज्यादातर। वहीं पे अगर हाइट का एवरेज देखेंगे तो हाइट का एवरेज आएगा 180 सेंटीमीटर। बहुत सारे एथलीट इससे कम हाइट के भी थे, बहुत सारे इससे ज्यादा हाइट के भी थे, जैसे 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर से कम के भी कितने मेल एथलीट्स थे, 21 एथलीट ऐसे थे जिनकी हाइट 160 से कम है। और अगर ज्यादा हाइट को देखेंगे तो 24 एथलीट ऐसे भी थे जिनकी हाइट 2 मीटर या उससे ज्यादा है। तो अगर हम सबका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 1.8 मीटर। वहीं पे अगर वेट का एवरेज निकालेंगे तो ये वेट आएगा 74.7 kg। मतलब ज्यादातर जितने भी ओलंपिक में एथलीट खेलने गए थे सबका अगर एवरेज निकालेंगे तो एथलीट की एज आ रही थी 27 सेंटीमीटर, हाइट आ रही थी 180 और वेट आ रहा था 75। और वहीं पे अगर BMI को देखेंगे तो ये रहेगा 22.6। वैसे BMI काफी इवेंट्स में चेंज होते रहेगा। जैसे लार्जेस्ट देखेंगे ना तो जैसे कुछ एथलीट है उनका 40, 39, 38, तो ये उन एथलीट का BMI बहुत ज्यादा है जो थ्रोज करते हैं, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, उन एथलीट्स का मतलब वेट ज्यादा रहता है, हाइट भी ज्यादा रहती है, तो BMI उनका ज्यादा ही रहेगा। और वहीं पे कुछ एथलीट्स का BMI बहुत कम रहता है, मतलब 16, 17। और ये इसलिए क्योंकि ये एथलीट्स हो सकता है हाई जंप करते होंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते होंगे, बट स्टिल आपको एक एवरेज नंबर ऊपर दिख जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे फीमेल्स का डेटा है, अगर आप देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो। फीमेल्स की एवरेज एज थी 26 ईयर्स, हाइट थी 170, वेट था 60 kg और BMI था 20 kg। ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि आपको समझा पाऊँ कि ऐसे बहुत सारे एथलीट है जिनकी हाइट कम है फिर भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एथलीट है जिनका वेट ज्यादा है, वेट कम है फिर भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एथलीट है जिनकी एज ज्यादा है या फिर कम है उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एक तरीके से हम लोग खुद को ही बहाना दे देते हैं कि हम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर आपके अंदर विल पावर है, आप करना चाहते हो तो फिर हर एक चीज पॉसिबल है। आई होप इस वीडियो से कुछ एथलीट्स के जो मिथ्स हैं वो खत्म हुए होंगे और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले इन एथलीट्स को देख के। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जिस इवेंट में ट्रेनिंग कर रहे हो उस इवेंट में जितने भी एथलीट्स हैं उन एथलीट्स को देखो, उनका हाइट वेट कितना था, कौन सी एज में वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का रहता है। तो इससे आपको
काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और फिर आप उस बॉडी स्ट्रक्चर को अचीव करने की कोशिश करना। अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो जो एथलीट ओलंपिक में जा रहे हैं, जो एथलीट ओलंपिक में खेल रहे हैं, आपको उनके जैसा दिखना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी थोड़ी बहुत उनके जैसे दिखने लगेगी तो परफॉर्मेंस लाना भी ईजी रहेगा थोड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।